गाइस क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट को हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस इच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। यानी बोल रहा है कि कोई कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, उनको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 140। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर होता है जैसे हम लोग किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, जितने जितने नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करके देखते हैं हम लोग। करते हैं कैसे, जैसे मान लो सपोजेट 140 दे रहा है, कोई नंबर है 140। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ऐसे निकालना है। अब ये पहले कितना से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा 70 टाइम्स में। फिर ये 2 से कट सकते हैं कितने बार में, 35। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से 7 टाइम्स में आएगा। फिर 7 से 1 टाइम्स में आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, 140 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो हमारा ये प्राइम फैक्टर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम लोग नोटेशन में लिख देते हैं। जैसे 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, प्राइम फैक्टर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस के आंसर निकालें। यही 140 का प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, इसी का सेकेंड नंबर पार्ट कह रहा है हमारा 156 है। ठीक है, तो 156 का ऐसे ही हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सिंपल, बहुत ईजी है, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो। अगर आप लोग को एलसीएम बचपन में सीखे होगे तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 156। अब 156 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से लगेगा। ठीक है, 2 से कितना होगा आपका 8 2 जा 16 और 78 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 78 हो गया, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15 हो गया। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 39। फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, कितना बार में आएगा, 13 बार में। फिर कितना आएगा, 13 से 1 टाइम्स में। तो 156 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हो, 1 की ऐसे उतना ज़रूरत नहीं होता है। अब इसको फिर से क्या करेंगे, पावर के नोटेशन में लिख देंगे। तो पावर के नोटेशन में आपको लिखने के लिए क्या होगा, कैसे लिखेंगे, 2 कितना टाइम्स है, 2 हाईएस्ट टाइम कितना है, 2 बार है। ठीक है, 3 1 टाइम है, इंटू 13 1 टाइम है, बस हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही करना है। एक और बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करना है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 38 25। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है, तो थर्ड पार्ट ये हमारा हो गया 38 25। तो इसको हम लोग करते हैं, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल कर देखते हैं। ठीक है, आता कितना है, तो हमारा आएगा 38 25। ठीक है, तो हमारा ये 38 25 हो गया। अब इसको हम लगाएंगे, डिवाइड होगा ये तुम्हारा तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। 3 से 12 23 36 और 75, हाँ 12 75 से ये कट जाएगा। 12 75 से ये आएगा कितना, 38 25 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये कटेगा, 3 से ही कटेगा, 4 3 12 25 3 75, ये 24 25 बार में ये कट जाएगा। अब इसको कितना से कटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। फिर से ये कटेगा 5 से, यस 5 से 85, 8 5 जा 40, हाँ 85 बार में कट गया। फिर कटेगा, फिर 5 से कट जाएगा 17, फिर कटेगा, फिर 17 से ही कटेगा 1 बार में। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, कितना का, 38 25 का आया कितना, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 आ गया ना। अब इसमें देखेंगे कौन सा कितने टाइम्स सबसे ज़्यादा टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है और 17। तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। 4th और 5th आप लोगों को खुद से करना है, क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप लोग। अगर ये नहीं बना तो मैं आपको आगे बता दूंगा इसको करना कैसे। लेकिन आपको प्राइम फैक्टर सबका ऐसे निकाल करके आपको
हाईएस्ट पावर के नोटेशन में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालना है और हाईएस्ट पावर के नोटेशन में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गाइस इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, जो दो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी करना है, उन दोनों का रिलेशन वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो दिए हुए हैं ना, उन दोनों के रिलेशन वेरीफाई के, एलसीएम जो होगा और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट का दोनों नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। जो दोनों नंबर होगा, गिवन नंबर होगा, उन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है हमारा 26 एंड 91 ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे, जब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब 26 एंड 91 कहेगा तो अभी भी पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, उनका प्राइम फैक्टर निकाला था, वैसे ही इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रफली कर लेते हैं, 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। 26 का तो 26 2 से कटेगा 13 टाइम्स पे, फिर 13 से 1 बार में कट गया, फिर 91 का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। 91 का कितना होगा, ये कटेगा 7 से 13 टाइम में, फिर 13 से 1, क्योंकि ये 91 हमारा 7 से ही कर सकते हैं और कोई नंबर से कटेगा ही नहीं, ठीक है। 2 3 4 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 नहीं, 7 से कट जाता है 13 टाइम्स में, फिर 13 से 1 बार में कटेगा, 13 के डबल में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 26 का प्राइम फैक्टर क्या है, 26 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 आया, ठीक है। वैसे ही हमारा 91 का प्राइम फैक्टर क्या है, 91 का प्राइम फैक्टर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसे जब हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, निकालना क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, जो इसमें दोनों में हो, ऐसा नंबर इस दोनों में, ऐसा नंबर जो दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए। तो देखो 2 7 है, दोनों 2 है, इसमें से 2 है नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, लेकिन इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, यानी जो दोनों में है, देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, 13 है। तो हमारा ये क्या हो सकता है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। 1 भी है तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 ही होगा। इस तरह से हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब हमें क्या निकाला है, एलसीएम भी तो निकालना है, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ आ गया, अब हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा हमारा, जो दोनों में, वैसा नंबर जो दोनों में हो भी और नहीं भी हो, ठीक है, चाहे वो कितना भी टाइम्स हो। अगर हाईएस्ट टाइम्स हो तो हाईएस्ट टाइम को लिखते हैं, कम वाले टाइम्स को छोड़ देते हैं। जैसे मान लो 2 टू द पावर 5 है, इसमें 2 5 टाइम्स है, इसमें 4 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे, इसमें का नहीं लिखेंगे, केवल 5 टाइम्स ही लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम में जो सबसे हाईएस्ट टाइम हो और जो हो और नहीं भी हो, वो सब को लिख देते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, देखें इन दोनों में 13 है तो 13 एक लिख लेंगे, ठीक है, जो दोनों में था। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, फिर भी 7 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको ऐसे चलो कर लेते हैं। 13 2 जा कितना हो गया, 26, और 26 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 26 7 जा 7 6 जा 42, कैरी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 जा 14 और 4 18, 182 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया, ठीक, ये दोनों निकल गया। पहले एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल गया। अब हमें क्या कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो करते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई लिख करके, वेरीफाई कह रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर हमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो गिवन नंबर दिया होगा, जो नंबर दिया हुआ है ना, वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू क्या है, 26 मल्टीप्लाई 91,
ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गए। दो नंबर है, एक नंबर फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या है, एक बार देखेंगे, एलसीएम कहाँ गया, एलसीएम 13 है, नहीं एलसीएम तो हमारा 182 है, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या आया था हमारा 13, राइट। अब ये कर लेंगे। अब देखिए 26 मल्टीप्लाई 91, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 26 954 आपका आएगा 2366 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 91 करिएगा तो 2366 इक्वल्स टू 182 मल्टीप्लाई 13 करिएगा तो इसका भी वैल्यू कुछ इसी तरह से आएगा 2366। तो देखिए हमारा दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा वेरीफाई। और ये गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछता है, तो इस क्वेश्चन को आप VVI टिक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसके बदले कोई भी दूसरा नंबर आ सकता है, इसके बदले कोई भी और भी कोई नंबर पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में इसके बदले कोई भी नंबर वैल्यू रख करके आपका पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइस। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 510 एंड 92 कह रहा है, ठीक है। तो 510 और 92 में करना क्या है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करेंगे कि दोनों ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 510 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। आप लोग इसको रफ में करिए, अगर पेपर में भी पूछेगा ना तो रफ में करिएगा। 510 है तो 510 हमारा लास्ट में 10 है, कन्फर्म 2 से लगेगा, ठीक है। ये कटेगा कितना, 5 2 जा 10 नहीं, 510 में डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 1 0 सॉरी 1 1 2 5 जा 10 1 0 2 5 जा 10, ये हमारा कितना बार में आएगा, 255 बार में आएगा। फिर ये हमारा कितना बार में कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 8 जा 24 एंड 1 3 5 जा, ठीक है, 85 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। अब हमारा कितने से कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 से कटेगा हमारा 17, ठीक है। और ये फिर कटेगा कितने से, 17 टाइम्स में, 17 से 1 बार में कट जाएगा, ठीक है, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 510 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 510 का प्राइम फैक्टर क्या है, आप लोग को ये रफ में करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हमारा आ गया 510 का। अब हम लोग निकालते हैं 92 का प्राइम फैक्टर। 92 का कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना पर टाइम में 46 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8 6 2 जा 12 और 12 कैरी 9, ठीक है, 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 46 टाइम में हो गया, फिर 2 से 23 बार में आ जाएगा, फिर 23 से ही लगेगा क्योंकि प्राइम नंबर 23, तो 23 से ही लगेगा, कितना बार में, 1 टाइम में। तो हमारा 92 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए, कितना है, 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, इसके बाद जब हमारा फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ होगा क्या, मैंने पहले ही बताया था, एचसीएफ वो होगा जो दोनों में हो, ठीक है, जो दोनों में होने चाहिए। तो दोनों में हमारा क्या है, दोनों में जो कॉमन होना चाहिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये तो हमारा दोनों कॉमन हो गया, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 5 बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, और दोनों में एक 1 1 है जो दोनों में आ रहा है, तो 2 दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन, और 1 तो कॉमन है ही। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कैसे, एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम मैंने पहले ही बताया था कि जो दोनों में हो और दोनों में सबसे हाईएस्ट टाइम जो कोई नंबर हो तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 हमारा कितना टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स था, और 23 इंटू 1 है, तो 2 कितना बार सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, तो इसी को लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऐसा नहीं कि इस दोनों का कॉमन निकाल कर छोड़ देंगे, एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो सबसे ज़्यादा टाइम्स हो, अगर 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स है तो इसको 2 को लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर ज़्यादा बार था इसलिए इसको लिख दिए। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। मैंने बताया था जो हो या फिर नहीं भी हो उनको भी लिख देते हैं,
ठीक है। तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसको एक बार है, एक बार लिख दिए। फिर 23 है तो 23 को भी लिख लो, इसमें नहीं था। फिर उसके बाद क्या आता है 5 आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा 17, ठीक है, जो हमारा नहीं था, सबको लिख देंगे। अब ये हो रहा, ये हमारा आ गया एलसीएम। पहले अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम टोटल कितना होता है 2 2 4 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 17। अभी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 12, 12 5 60, 60 में अब हम लोग करेंगे, 60 में कर देते हैं इससे, तो ये आ जाएगा 102। 120 मल्टीप्लाई आ जाएगा 23। अब हम लोग 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1020 मल्टीप्लाई 23 कितना आएगा 0 6 0 3, ठीक है। फिर ये 0 आएगा, 2 2 4 0 2 आ गया 0 6 4 3 2। हमारा कितना है 23 मल्टीप्लाई करने पे कितना है 23 4 6 0, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 23,460 आ गया, 23,460। ये एलसीएम आ गया हमारा, इतना आ गया। अब हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। एलसीएम देखिए एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट मैंने पहले वाले क्वेश्चन को क्या दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या दिया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ था, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मैंने पहले बताया था किसको लेना है, जो आपका क्वेश्चन होगा ना उसी को लेना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो 510 मल्टीप्लाई आपका 92 हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर है, जो क्वेश्चन दिया है यही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया। प्रोडक्ट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। और एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम देखिए, एलसीएम हमारा कितना है 23,460 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा 2 है, 2 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0 2 9 6 4 46,920। अब वैसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, सिमिलर ही आएगा 46,920। आप लोग करके देख लीजिएगा, दोनों को दोनों इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये रिलेशन वेरीफाइड हुआ, किसके किसके बीच में, आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों वेरीफाइड, दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। गाइज आप लोग को इसका थर्ड पार्ट खुद से करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं बने तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि इससे रिलेटेड आप सर इस क्वेश्चन को समझा दो, या फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो जो डिफरेंट हो, ठीक है, तो आप भी पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आपको मेरे अबाउट में है नंबर दिया हुआ, ठीक है, उस पे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है गाइज। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है। 3 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी क्या करना है हमें कि एलसीएम एचसीएफ को निकालना है, ठीक है, पर इसमें यूज कौन से मेथड को करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन का मेथड यही लगाना है, तरीका यही होगा, और निकालना क्या है हमें, एलसीएम एचसीएफ, जो पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब उसमें भी देखिए 12 15 एंड 21 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था 12 का, जैसे मान लो 12 का फैक्टर क्या आता है, 2 से 6 आ गया, फिर 2 से कितना आएगा 3, फिर 3 से कितना आ गया 1, इस तरह से हमारा 12 का आ गया। वैसे ही 15 का निकालना है तो 15 का क्या आएगा हमारा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगेंगे, 3 5 15, फिर 5 से 1। आप लोग को इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है, पहले, और इसको रफ में करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। 3 से 7 टाइम्स में, फिर 7 से 1 टाइम्स में आ गया, तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा 12 का प्राइम फैक्टर कितना आया था, 2 इंटू 3 इंटू 1 आ गया, राइट। इस तरह से हमारा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। वैसे ही अब 15 का क्या आया था, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। वैसे ही 21 का क्या आया हमारा, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई
1। अब तीनों का हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हमें क्या कह रहा है, निकालना क्या है, एलसीएम। पहले निकालना है एलसीएम, निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे आएगा, मैंने पहले ही बताया था। इसका हाईएस्ट टाइम 2 कितना टाइम्स है, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 1 है। ठीक है, बाकी तो सब सिंगल सिंगल टाइम्स है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट टाइम है, जैसे 2 इसमें सब में एक ही बार है। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें है ही नहीं, और इसमें भी नहीं है। तो 2 हाईएस्ट टाइम कितने हैं, 2 बार है ना, तो 2 बार लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर, जो हाईएस्ट टाइम में हो। ठीक है, 2 हाईएस्ट टाइम से 2 बार है, इसलिए 2 बार लिख दिया। अब इसमें देखिए 3 तीनों में है और एक ही बार है, तो एक बार 3 लिख देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 1 है, इसमें और कुछ है नंबर नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं है, और 5 हाईएस्ट 1 ही टाइम है, तो 5 एक बार लिख देंगे। अभी देखिए, इसमें 7 एक बार है और इसमें भी कहीं भी नहीं है, एक बार है, तो इसमें भी 7 एक बार लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है, एलसीएम निकालना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420, 420 आ गया। ठीक है, 420 आ गया। इस तरह से हमारा क्या आ गया, एलसीएम निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बस यही करना है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ क्या आएगा, मैंने एचसीएफ का एक ट्रिक बताया था, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में जो नंबर हो। तो देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों में नहीं है, इसमें 2 भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों में 3 3 आ रहा है। तो हमारा 3 क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 5 7 तो है ही नहीं, तो जो तीनों में हो, जो तीनों में उसी नंबर को देखेंगे। तो इस तीनों में क्या आ रहा है हमारा, देखिए ये 3 आ रहा है ना, तो हमारा 3 क्या होगा, एचसीएफ इंटू 1 है, तो 1 को 1 लिख दो, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। तो एचसीएफ भी इस तरह से हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से हमारा ये एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब इसी का एक और क्वेश्चन पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17 23 एंड 29 का। ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सिंपल इसी तरीके से करना है। अब देखिए 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 1, सिंपल। 23 का भी प्राइम फैक्टर क्या होगा, 23 इंटू 1 ही होगा, सब प्राइम नंबर भी है। ठीक है, और 29 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 29 इंटू 1 हो गया। अब हमारा इसमें से क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम हमारा होगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई क्या आ गया 29। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। 17 मल्टीप्लाई 23 करेंगे, 7 3 जा 51, 7 2 जा 34, 193 आ गया, 391 आ गया। फिर इसमें 929 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 81 का 1 8 3 9 जा 27 और 8 35 ये आ गया हमारा। उसके बाद 2 18 कैरी 1 3 2 जा 6 7, ठीक है, और हमारा 9 3 12 13 11, ठीक है। हमारा कितना आया 11 3 3 9। इसको एलसीएम करने पे कितना आया 11, एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पे कितना है 11,339, ठीक है, 11,339 आ गया। ठीक है, हमारा इतना एलसीएम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो गाइज एचसीएफ कैसे बताया था करने के लिए, जो तीनों में हो, ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा हो। तो देखिए इसमें 17 है, इसमें 23, इसमें 29, ये तो तीनों में आ नहीं रहा है, ये तो हमारा क्या है, ये डिफरेंट नंबर है। तीनों में हमारा क्या रहा है 1 1 1, तो हमारा तीनों में जो नंबर है वो क्या है 1। तो हमारा इस तरह से एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना आ गया हमारा 11,339 हमारा क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके भी और भी बाकी क्वेश्चन है, आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। इसमें जितने भी पार्ट्स अगर बच जाए, अगर और भी डिफरेंट क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, और भी बुक से कर सकते हैं। अगर और भी बुक में बहुत सारे बुक्स हैं, आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अपने से भी नंबर आप ट्राई करना, 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, ये क्लास 10th को जितना बार एक एक क्वेश्चन को 5-6 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, गिवन दैट HCF 306 and 657 equal to 9,
फाइंड LCF 306 एंड 657। यानी बोल रहा है कि हमें LCF दिया हुआ है दो नंबर, कोई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा मान लो 306 है, फर्स्ट नंबर है 306 और 657 का हमें LCF दिया है 9, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, गिवन जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। LCF 306 एंड 657 का LCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, LCM निकालना है, LCM निकालना है, इसी नंबर का LCM निकालना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं, देखो ये जो गाइस दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है यही तो दो नंबर है, इसी दोनों नंबर का ना LCF आएगा। LCM या SCF जो भी आएगा तो दो नंबर्स होंगे उसी का है ना, तो ये दो नंबर है, ठीक है, इसी का हमारा SCF आया हुआ है। तो इस जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, जो दो नंबर हमारा गिवन है, इसी को लिख देंगे 306 मल्टीप्लाई 657, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना लिख दिए। अब हमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, प्रोडक्ट ऑफ, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा इतना हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, LCM इंटू SCF, राइट। पहले वाले क्वेश्चंस में भी किए थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पर LCM इंटू SCF। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 306 मल्टीप्लाई 657। अब देखिए यहाँ पर हमारा LCM इंटू SCF, तो LCM हमारा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो LCM के बदले हम लोग LCM ही रखेंगे। और SCF कितना दिया हुआ है हमारा, SCF ये दो नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का SCF कितना दिया हुआ है 9, तो इसके बदले हम लोग 9 रख देंगे। जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा LCM इंटू SCF 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो बराबर की साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको 9 से अगर 306 को कटाएंगे तो 9 37 34 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 34 टाइम्स में कटेगा। तो LCM बराबर हमारा क्या होगा गाइस, जब हम इसको जो कटा उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, अब तो कटने वाला है नहीं, तो 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा LCM बराबर आता है, LCM बराबर मल्टीप्लाई करने पे कुछ वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 657 मल्टीप्लाई 34 8 2 24 आ गया 1 7 8 3 3 2 1 182 कितना है हमारा 22,338। हमारा गाइस कितना LCM कितना है हमारा 22,338। इस तरह से हमारा LCM निकल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना ही है, क्या ये क्या देना है कि देखना है क्या SCF दो नंबर है, कोई दो नंबर है जिनका SCF इतना दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इन्हीं दो नंबर का LCM निकालना था। तो एक जब SCF दिया हुआ है, ठीक है, LCM निकालना है तो हमें इसी फार्मूला का यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फार्मूला लगाना है। जो हमारा दो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को लिख देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, LCM इंटू SCF होता है। LCM हमारा दिया नहीं है, SCF हमारा 9 है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलरेडी है। अब हमारा कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो तो इधर आने के बाद क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। तो 9 से कितना बार में कटेगा, 34 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर आएंगे हमारा ऊपर जो गिवन नंबर जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, LCM भी निकल जाएगा। गाइस इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पूछते हैं एग्जाम में, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप 2-3 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को भी आप